अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 3 मासूम बच्चों को कत्ल करने के फ़ौरन बाद दरिंदा सिफ्त नीच औरत रिदा जो है उसने क्या किया, कुछ हैरानकुन सीसीटीवी फुटेजेस सामने आई हैं जिससे यकीन करने की रूह काम गई है। अपने सगे बच्चों को मारने का प्लान इसने किसके साथ बनाया, कब से बना रही थी, असल मोटिव जो है वो सामने आया है, वो भी बहुत ही अजियतनाक है। मासूम बच्चों के गले काटते हुए ये नीच औरत मुसलसल क्या पढ़ रही थी, तलाक का मुतालबा ये कब से कर रही थी, किसके साथ रहना चाहती थी, किस किस को पता था कि ये इस हद तक जा सकती है, घर से और कौन शामिल है, कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं जिनको सुनकर डेफिनेटली पुलिस भी चकरा गई है। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। लाहौर का इलाका इचरा जहां पर पेश आया इतना खौफनाक लर्ज़ाखेज़ वाक़या जिससे पूरे शहर को हिला के रख दिया है। बच्चों को छुरी से ज़िबा करने वाली उनकी दरिंदा सिफ्त मकार माँ, जिसने किस तरह से जो है अपने ही बच्चों के बेदर्दी से गले काटे, इसकी सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह भी सामने आ चुकी हैं। इचरे के इलाके में 3 बच्चों को कत्ल करने के बाद घर से बाहर माँ जा रही थी। वाक़े की जो क्लोज सर्किट फुटेजेस हैं वो भी सामने आई हैं, जिसमें मुलजिमा रिदा फातिमा बच्चों को कत्ल करने के बाद गली से बाहर जाती हुई साफ देखी गई है। मुलजिमा ने कत्ल की वारदात के बाद जो क्राइम सीन है उसको बड़ी मकाली के साथ बदलने की कोशिश की। मुलजिमा ने वापस आके मोहल्लेदारों के साथ 15 पर कॉल भी की है, वहाँ पे रोती पिटती रही है, बैंड डालती रही है, ऐसे ड्रामे कर रही थी, कोई शक ही नहीं कर सकता था क्योंकि सगी माँ और जिस तरह से अंदर 3 बच्चों की गर्दनें कटी हुई थी, कोई तस्वर भी नहीं कर सकता, कोई दुश्मन भी मासूम बच्चों के साथ ये नहीं कर सकता। तो सगी माँ पे तो किसी सूरत किसी का ध्यान जाना ही नहीं था। तफ्तीशी ऑफिसर का कहना है कि मुलजिमा के बयान में तज़ाद था जिसकी वजह से हमें उस पर शक हुआ। अब देखें कि पुलिस ने कहा है कि तफ्तीश के दौरान मुलजिम का किरदार, जो मुलजिमा था इसकी किरदार बड़ा ही मिस्टीरियस लग रहा था। शवाहिद बयानात सब को चेंज कर रही थी। इसमें मुलजिमा के ख़िलाफ़ मजबूत केस एकदम से तैयार हुआ। खातून ने मनसूबा बंदी के तहत ये 3 कत्ल किए हैं। खातून ने तीनों बच्चों को कत्ल करने के बाद ख़ुद को बेकसूर जो है ज़ाहिर करने का ड्रामा रचाया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा मेडिकल के बहाने घर से बाहर निकली, फिर इसने शोहर को कॉल करके बुलाया, वापस आके सूरत हाल को मुख्तलिफ रंग देने की कोशिश की। मुलजिमा रिदा कत्ल का इल्ज़ाम जो है वो सास पे डालने की कोशिश कर रही थी। लाहौर की मॉडल टाउन के चेहरी ने 3 बच्चों के कत्ल करने वाली ये दरिंदा सिफ्त मकार माँ का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट इरशाद हुसैन ने पुलिस की दरख्वास्त भी समाअत करते हुए ये 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है दिया है। पुलिस ने मुलजिमा के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। उन्होंने कहा कि जी मुलजिमा का DNA, पॉलीग्राफिक और मेडिकल टेस्ट हमने कराना है। दूसरी जानब 3 बहन भाइयों की लाशों का पोस्टमार्टम देख के कर लिया। बच्चे बड़े मासूम छोटे से थे, लाशें वर्सा के हवाले की गई हैं। वर्सा जो है बच्चों की लाशों को लेकर जो है वो अबाई गांव जंग गए हैं। याद है 3 बच्चे, 5 साला मोमिना बतूल, 4 साला मोमिन रज़ा और 1.5 साल की, सिर्फ 1.5 साल की उम्मे हबीबा। शायद आप लोगों ने वो फुटेजेस नहीं देखी, शायद आप लोगों ने वो तस्वीरें नहीं देखी जिसको देखकर यकीन करें कि कितना भी कोई संगदिल इंसान क्यों ना हो उसकी भी रूह काम जाएगी। बच्चों को तेज़ धार आले से कत्ल की है। बाद में जो तहकीकात में हौलनाक इंकशाफात हुए हैं, किस तरह सगी माँ ने ये इतराफ़ भी कर लिया कि हाँ जी मैंने बच्चों को मारा है। DIG इन्वेस्टिगेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा जाए वक़ुआ की मुहर्रिकात और मियाँ बीवी के जो बयानात थे वो बिल्कुल मुतज़ाद थे। इस तरह ये गुत्थी सुलझी है। और फिर उसने एतराफ़ जुर्म किया, बताया कि खाविंद उसके किरदार और बच्चों को शक की निगाह से देखता था, ताने देता था, बाजार से चाकू ख़रीदा और मैंने तीनों बच्चों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये भी एक कहानी लग रही है, असल मोटिव तो कुछ और है। पुलिस कहती है कि ये भी कहानी लग रही है, ये भी हमें असल मोटिव नहीं लग रहा। रिदा स्टोरी सुना रही है कि मेरा शौहर कहता था ये बच्चे मेरे नहीं हैं, इसीलिए मैंने बच्चे अपने हाथों से ही ज़िबा कर दिए। DIG साहब के मुताबिक खातून ने वारदात के बाद ख़ुद को बेकसूर ज़ाहिर करने का बहुत बड़ा जो है ड्रामा रचाया और सारा इल्ज़ाम सास पे डालने की कोशिश की। इससे साफ ज़ाहिर है कि इस औरत ने बाकायदा प्लानिंग की थी और पकड़ी गई तो अब ये कहानियाँ सुना रही है, उसकी कोई कहानी सच्ची नहीं लग रही है। DIG के मुताबिक बच्चों को कत्ल करने के बाद खातून पहले घर को ताला लगाती है, फिर वापस आती है तो ताला उसी तरह लगा होता है। खातून की जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसने तफ्तीश आसान कर दी। उसके अलावा जाए वारदात में बहुत शवाहिद भी मौजूद थे। मेरे ख्याल में इचरे में तहरे कत्ल का जो वाक़या है इसका तो मुकदमा दर्ज कर लिया कि बड़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो रही थी, उसको नहीं पता था कि मुख्तलिफ जगह पर कैमरे लगे हुए, लेकिन हर जगह से उसकी CCTV फुटेजेस हासिल कर लिए हैं। रिदा ने गला काटने के लिए छुरी एक दिन कबल जो है वो ख़रीदी थी
میں کہتی ہوں اس عورت کے ہاتھ نہیں کانپے. میں کہتی ہوں اس عورت نے ابھی بھی کہانیاں سنا رہی ہیں, ابھی بھی یہ سچ بالکل نہیں ہے کہ الزام لگاتا تھا میرا شوہر, یہ بچے میرے نہیں ہیں, اس طرح کی باتیں کرتا تھا. تو بہن آپ 3 عدد بچوں کو کیوں قتل کریں گی؟ معاملہ تو ڈیفینیٹلی کسی عاشق کا ہونا ہے, معاملہ اس کے بھاگنے کا ہونا ہے, معاملہ اس کی محبت کا ہونا ہے. اور اگر میاں اتنا شک کرتا تھا تو طلاق کیوں نہیں دے رہا تھا؟ آپ کی اس پہ کیا اوپینین؟ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.